आज एक और अनोखी कहानी मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से एक खून सफ़ेद कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। कहानी को पूरा सुनिएगा और उसका पूरा आनंद लीजिए। चैत्र का महीना था, लेकिन वे खलिहान जहां अनाज की ढेरियां लगी रहती थी, पशुओं के शरणास्थल बने हुए थे। जहां घरों से फांग और बसंत का आलाप सुनाई पड़ता, वहां आज भाग्य का रोना था। सारा चौमासा बीत गया, पानी की एक बूंद न गिरी। जेठ में एक बार मूसलाधार वृष्टि हुई थी। किसान फूले न समाये। खरीफ की फसल बो दी, लेकिन इंद्रदेव ने अपना सर्वस्व शायद एक ही बार में लुटा दिया। पौधे उगे, बढ़े और फिर सूख गए। गोचर भूमि में घास न जमी। बादल आते, घटाएं उमड़ती। ऐसा मालूम होता कि जहां जल थल एक हो जाएगा, परंतु वे आशा की नहीं, दुख की घटाएं थी। किसानों ने बहुतेरे जप तप किए, ईंटें और पत्थर देवी देवताओं के नाम से पूजे, बलिदान किए। पानी की अभिलाषाओं में रक्त के पनाले बहे गए, लेकिन इंद्रदेव किसी तरह न पसीजे। न खेतों में पौधे थे, न गोचरों में घास, न तालाबों में पानी। बड़ी मुसीबत का सामना था। जिधर देखिए धूल उड़ रही थी। दरिद्रता और सुधा पीड़ा के दारुण दृश्य दिखाई देते। लोगों ने पहले तो गहने और बर्तन गिरवी रखे, अंत में बेच डाले। फिर जानवरों की बारी आई, और अब जीविका का अन्य कोई सहारा ही न रहा। तब जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार की सहायता से काम खुल गया था। बहुतेरे वहीं जाकर जमे। जहाँ जिसको सुविधा हुई वह उधर ही जा निकला। संध्या का समय था। जादोराय थका मांदा आकर बैठ गया और स्त्री से उदास होकर बोला, दरख्वास्त नामंजूर हो गई। यह कहते कहते वह आंगन में जमीन पर लेट गया। उसका मुंह पीला पड़ गया था, आंतें सिकुड़ती जा रही थी। आज 2 दिन से उसने दाने की सूरत नहीं देखी। घर में जो कुछ विभूति थी, गहने, कपड़े, बर्तन, भांडे, सब पेट में समा गए। गांव का साहूकार भी पतिव्रता स्त्री की भांति आंखें चुराने लगा। केवल तकाबी का सहारा था, उसी के लिए दरख्वास्त की थी, लेकिन आज वह भी नामंजूर हो गई। आशा का झिलमिलाता हुआ दीपक बुझ गया। देवकी ने पति को करुण दृष्टि से देखा और उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। पति दिन भर का थका मांदा घर आया, उसे क्या खिलाऊं? लज्जा के मारे वह हाथ पैर धोने के लिए पानी भी न लाई। जब हाथ पैर धोकर आशा भरी चितवन से वह उसकी ओर देखेगा, तो वह उसे क्या खाने को देगी? उसने आप कई दिनों से दाने की सूरत नहीं देखी, लेकिन उस समय उसे जो दुख हुआ वह शुद्धातुरता के कष्ट से कहीं गुना अधिक। स्त्री घर की लक्ष्मी है। घर के प्राणियों को खिलाना पिलाना वह अपना कर्तव्य समझती है, और चाहे यह उसका अन्याय ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी दीनहीन दशा पर जो मानसिक वेदना उसे होती है वह पुरुषों को नहीं हो सकती। हठात उसका बच्चा साधु नींद से चौंका और मिठाई के लालच में आकर वह बाप से लिपट गया। इस बच्चे ने आज प्राय काल चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था, और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते सो गया। 4 वर्ष का नादान बच्चा। उसे वर्षा और मिठाई में कोई संबंध दिखाई नहीं देता था। जादोराय ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा। गर्दन झुक गई और हृदय पीड़ा आंखों में समा सकी। दूसरे दिन वह परिवार भी घर से बाहर निकला। जिस तरह पुरुष के चित्त अभिमान और स्त्री की आंख में लज्जा नहीं निकलती, उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन हाँ पापी पेट, तू सब कुछ करा सकता है। मान और अभिमान, ग्लानि और लज्जा में
सब चमकते हुए तारे तेरी काली घटाओं की ओट में छिप जाते हैं। प्रभात का समय था। ये दोनों विपत्तियों के सताए घर से निकले। जादूराय ने लड़के को पीठ पर लिया। देवकी ने फटे पुराने कपड़े वह गठरी सिर पर रखी, जिस पर विपत्ति को भी तरस आता। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। देवकी रोती रही। जादूराय चुपचाप था। गांव के 2-4 आदमियों से भेंट हुई थी। किसी ने इतना भी न पूछा कि कहाँ जाते हो। किसी के हृदय में सहानुभूति का वास ही न था। जब ये लोग लालगंज पहुंचे उस समय सूर्य ठीक सर पर था। देखा, मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे, लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख के चिन्ह झलक रहे थे। बैसाख की जलती हुई धूप थी। आग के झोंके जोर जोर से हर्राते हुए चले आ रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के अगणित ढांचे, जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा न था, मिट्टी खोदने में लगे हुए थे। मानो वह मरघट भूमि थी जहाँ मुर्दे अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे, सब के सब ऐसे निराश और विवश होकर काम में लगे थे, मानो मृत्यु और भूख उनके सामने बैठी घूर रही है। इस आफत में न कोई किसी का मित्र था, न हुद। दया, सहृदयता और प्रेम, ये सब मानवीय भाव हैं जिनका कर्ता मनुष्य है। प्रकृति ने हमको केवल एक भाव प्रदान किया है, और वह है स्वार्थ। मानवीय भाव बहुधा कपटी मित्रों की भांति हमारा साथ छोड़ देता है, पर यह ईश्वर प्रदत्त गुण हमारा गला नहीं छोड़ता। 8 दिन बीत गए थे। संध्या समय काम समाप्त हो चुका था। डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था। वही एक पेड़ के नीचे जादूराय और देवकी बैठी हुई थी। दोनों ऐसे कृष्य हो रहे थे कि उनकी सूरत नहीं पहचानी जाती थी। अब वह स्वाधीन कृषक नहीं रहे। समय की हेर फेर से आज दोनों मजूर बन बैठे हैं। जादूराय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार आ रहा था। कमल सा चेहरा मुरझा गया। देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई। साधु ने आंख खोल दी। बुखार उतर गया था। बोला, क्या हम घर आ गए माँ? घर की याद आ गई? देवकी की आंखें डबडबा गई। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे हो जाओ तो घर चलेंगे। उठकर देखो कैसा अच्छा बाग है। साधु माँ के हाथों के सहारे उठा और बोला, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के हृदय में चोट लगी, पर धीरज धर के बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो नरम नरम रोटियां अभी बनाई देती हूँ। साधु ने माँ की गोद से सर रख लिया और बोला, माँ मैं न होता तो तुम्हें इतना दुख ना होता। यह कह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। यह वही बेसमझ बच्चा है जो 2 सप्ताह पहले मिठाई के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था। दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ किया। यह विपत्ति का फल है। कितना दुखपूर्ण, कितना करुणाजनक और व्यापार है। इसी बीच में कई आदमी लालटेन लिए हुए वहां आए। फिर गाड़ियां आई। उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे। दम के दम यहाँ खेमे गड़ गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देवकी रोटियां सेक रही थी। साधु धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखता हुआ एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहनदास खेमे से बाहर निकले तो साधु उन्हें खड़ा दिखाई दिया। उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। प्रेम की नदी उमड़ आई। बच्चों को गोद में लेकर खेमे में एक गद्देदार कोच पर बिठा दिया और तब बिस्किट और केले खाने को दिए। लड़के ने अपनी जिंदगी में इन स्वादिष्ट चीजों को कभी नहीं देखा था। बुखार की बेचैन करने वाली भूख अलग मार रही थी। उसने खूब मन भर खाया। तब कृतज्ञ नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, तुम हमको रोज ऐसी चीजें खिलाओगे? पादरी साहब इन भोलेपन पर मुस्कुराए और बोले,
मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इस पर साधु राय ने कहा, अब मैं रोज़ तुम्हारे पास आया करूँगा। माँ के पास ऐसी अच्छी चीज़ें कहाँ, वह मुझे रोज़ चने की रोटियाँ खिलाती हैं। उधर देवकी ने रोटियां बनाई और साधु को पुकारने लगी। साधु ने माँ के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दी है, साहब बड़े अच्छे हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई हैं, आओ तुम्हें खिलाऊं। साधु बोला, अब मैं ना खाऊंगा, साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगा, मैं अब उनके साथ रहा करूंगा। माँ ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है, उसे छाती से लगाकर बोली, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हारी कितना प्यार करती हूँ। साधु तुतलाकर बोला, तुम तो मुझे रोज चने की रोटियां दिया करती हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। यह कहकर वह फिर खेमे की ओर भागा और रात को भी वहीं सो रहा था। पादरी मोहनदास का पड़ाव वहाँ 3 दिन रहा। साधु दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मीठी दवाई दी, उसका बुखार उतर जाता रहा। वह भोले भाले किसान यह देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे, लड़का चंगा हो गया और आराम से है। साहब को परमात्मा और सुखी रहे, उन्होंने बच्चे को जान रख ली। चौथे दिन रात को ही वहाँ से पादरी साहब ने कूच किया। सुबह को जब देवकी उठी तो साधु का यहाँ पता न था। उसने समझा कहीं टपके ढूंढने निकल गया होगा, किंतु थोड़ी देर देखकर उसने जादूराय से कहा, लल्लू यहाँ नहीं है। उसने भी यही कहा, कहीं टपके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ, तब जादूराय को कुछ संशय हुआ। उसने कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं अभी उसे ले आता हूँ। जादू ने आसपास के सब बागों को छान डाला और अंत में जब 10 बज गए तो निराश होकर लौट आया। साधु न मिला। यह देखकर देवकी दहाड़े मार कर रोने लगी। फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकल पड़े। अनेक विचार चित्त में आने लगे, न जाने कैसे कैसे। देवकी को पूरा विश्वास था कि उस साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया, लेकिन जादू को इस कल्पना के मान लेने में कुछ संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता। फिर भी दोनों गाड़ी के पहिए और घोड़े के टापों के निशान देखते चले गए, यहाँ तक कि सड़क पर आ पहुँचे और गाड़ी में बहुत से निशान थे। उसी विशेष लिंक की पहचान न हो सकती थी। घोड़े के टाप भी एक झाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गए। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई। दोनों धूप के मारे बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। देवकी विलाप करने लगी। जादूराय ने उसे समझाना शुरू किया। जब जरा धूप की तेजी कम हुई तो दोनों फिर आगे चले, किंतु अब आशा की जगह निराशा हाथ आई। घोड़ों के टापों के साथ उम्मीद का धुंधला निशान गायब हो गया था। शाम हो गई। इधर उधर गायों बैलों के झुंड निर्जीव से पड़े दिखाई दे रहे थे। यह दोनों दुखिया हिम्मत हार कर एक पेड़ के नीचे टिक गए। उसी वक्त वृक्ष पर मैंने एक जोड़ा बसेरा लिए हुए था। उनका नन्हा सा शावक आज ही एक शिकारी के चंगुल में फंस गया था। दोनों दिन भर उसे खोजते फिरे। उस समय निराश होकर बैठ रहे थे। देवकी और जादू को अभी तक आशा की झलक दिखाई देती थी, इसीलिए वे बेचैन थे। 3 दिन तक ये दोनों अपने खोए हुए लाल की तलाश कर रहे थे। दाने से भेंट नहीं, प्यास से बेचैन होते 2-4 घूंट पानी गले के नीचे उतार लेते। आशा की जगह निराशा का सहारा। दुख और करुणा के सिवाय कोई वस्तु नहीं। किसी के बच्चे के पैर के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा और भय की लहरें दौड़ने लगती, लेकिन प्रत्येक पग उन्हें अभिष्ट स्थान से दूर ले जाता। इस घटना को हुए 14 वर्ष बीत गए। इन 14 वर्षों में सारी काया पलट गई। चारों ओर रामराज्य दिखाई देने लगा। इंद्रदेव ने कभी इस तरह अपनी निर्दयता न दिखाई और न जमाने में। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज से ढेकियां भरी चली गई। उजड़े हुए गांव बस गए। मजदूर किसान बन बैठे।
और किसान जायदाद की तलाश में दौड़ने लगे। वही चैत्र के दिन थे। खलिहान में अनाज के पहाड़ खड़े थे। भाट और भिखमंगे किसानों की बढ़ती के तराने गा रहे थे। जादूराय के भी दिन फिर गए। घर पर छप्पर की जगह खपरैल हो गई। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई है। वह अपनी बहली पर सवार होकर बाजार जाया करते हैं। उनका बदन अब उतना सुडौल नहीं है। पेट पर इस तरह सुदशा का विशेष प्रभाव पड़ा और बाल भी सफ़ेद हो चले। देवकी की गिनती भी गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी। व्यापारिक बातों में उनकी बड़ी पूछ हुआ करती है। जब वह किसी पड़ोसन के यहाँ घर जाती तो वहाँ की बहुएं भय के मारे थरथराने लगती। उसके कटु वाक्य और तीव्र आलोचना के सारे गांव के धाक बंधी हुई थी। महीने कपड़े अब उसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन गहनों के बारे में वह इतनी उदासीन नहीं। उनके लिए जीवन का दूसरा भाग उससे कम उज्जवल नहीं है। उनकी 2 संतानें हैं। लड़का माधो सिंह अब खेती बाड़ी में लग गया, बाप की मदद करता है, और लड़की का नाम है शिव गौरी। वह भी माँ को चक्की पीसने में सहायता करती है और खूब गाती है। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं, लेकिन चौका लगाने में निपुण। गुड़िया के ब्याह करने से उसको कभी नहीं जी भरता। आए दिन गुड़िया के विवाह करती है। हाँ, उसमें किफ़ायत का पूरा ध्यान रखती है। खोए हुए सादों की याद अभी बाकी है। उसकी चर्चा नित्य हुआ करती है और कभी बिना रुलाए नहीं जाती। देवकी कभी कभी सारा दिन उस लाडले बेटे की सुध में अधीर रहती है। सांझ हो गई थी। बैल दिन भर के थके मांदे सिर झुकाए हुए चले आते थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारे से में घंटा बजाना शुरू किया। आजकल फसल के दिन है, रोज पूजा होती है। जादूराय खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे। शिवगौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उसके भूमिस्थल विशाल भवन का निरादर करके उसे रोनते हुए चले गए। खड़ियाल और घंटे की आवाज़ सुनते ही जादूराय भगवान का चरना अमृत लेने के लिए उठे। उन्हें अकस्मात एक नवयुवक दिखाई पड़ा जो भुगते हुए कुत्तों को धुतकारता और बाइसिकल को आगे बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। उसने उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया और जादूराय ने गौर से देखा। तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए। माधव भौचक्का होकर बाइसिकल को देखने लगा। शिव गौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई। साधु उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा। देवकी से छाती से लगाकर रोने लगी। गांव के मर्द औरत और बच्चे सब जमा हो गए। मेला सा लग गया। साधु ने अपने माता पिता से कहा, मुझ अभागे से जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी में स्वयं बहुत कष्ट उठाए, आप लोगों को भी दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। देवकी ने रोकर कहा, जब हमको छोड़कर भागे थे तो हम लोग तुम्हें 3 दिन तक बेदाना पानी ढूंढते रहे, पर जब निराश हो गए तब अपने भाग्यों को रोक कर बैठ गए। तब से आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया तुम्हारी सुध ना आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया। अब तुमने खबर ली, बताओ बेटा, उस दिन तुम कैसे भागे और कहाँ जाकर रुके? साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया, माताजी, अपना हाल क्या कहूँ। मैं पहर रात रहे आपके पास से उठकर भागा और पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम को ही पूछ कर निकल गया। बस पूछता हुआ उसके पास दोपहर को पहुंच गया। साहब ने मुझे पहले समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी न हुआ तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया। मेरी तरह वहाँ सैकड़ों लड़के थे। वहाँ बिस्कुट और नारंगियों का भला एक क्या जिक्र। जब मुझे आप लोगों की याद आती मैं अक्सर रोया करता, मगर बचपन की उम्र थी, धीरे धीरे लोगों ने हिल मिल गया। हाँ, जब से कुछ होश हुआ और अपना पराया समझने लगा, तब से अपनी नादानी का हाथ मलता हूँ। रात दिन आप लोगों की रट लगाए हुए हैं। आज आप लोगों के आशीर्वाद से यह शुभ दिन देखने को मिला। दूसरों में बहुत दिन काटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए।
मैं प्रेम का भूखा हूँ। बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला वह अब दीजिए। गांव के बहुत से बूढ़े जमा थे। उनमें से जगत सिंह बोले, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों तक पदारी के साथ रहे, उन्होंने तुमको पादरी बना लिया होगा। साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, यह तो उनका दस्तूर है। जगत सिंह ने जादूराय की तरफ देखकर कहा, यह बड़ी कठिन बात है। साधु बोला, बिरादरी मुझे तो प्रायश्चित बतलाएगी, मैं उसे करूँगा। मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है नादानी से हुआ है, लेकिन मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। जगत सिंह ने फिर जादूराय की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले, हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रखें, तुम उनके लड़के हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक न होगी। बोलो जादूराय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन ले। जादूराय बड़ी दुविधा में थे। एक ओर तो अपने प्यारे बेटे की प्रीति थी, दूसरी ओर बिरादरी का भय मारे डाला था। जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गई, आज वही सामने खड़ा हुआ आंखों में आंसू भरे कहता है, पिताजी मुझे अपनी गोद में लीजिए। और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूँ। शौक, इस निर्दय भाव को किस तरह समझाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन माँ की ममता उमड़ आई। देवकी ने न रहा गया, उन्हें अधीर होकर कहा, मैं अपने घर में रहूंगी, कलेजे में लगाऊंगी। इतने दिनों के बाद मैंने उसे पाया है, अब उसे नहीं छोड़ सकती। जगत सिंह रुष्ट होकर बोले, चाहे बिरादरी छूट जाए। देवकी ने भी गर्म होकर जवाब दिया, हाँ, चाहे बिरादरी छूट जाए। लड़के वाले ही के लिए आदमी बिरादरी की आड़ पकड़ता है। जब लड़का न रहा तो भला बिरादरी किस काम आएगी। इस पर कई ठाकुर लाल पीले आंखें निकाल कर बोले, ठकुराइन, बिरादरी की तो खूब मर्यादा करती हो। लड़का चाहे किसी रास्ते पर जाए, लेकिन बिरादरी चूं तक ना करे। ऐसी बिरादरी कहीं होगी? हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर यह लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वह क्या कर सकती है। जगत सिंह कभी कभी जादूराय के रुपए उधार लिया करते थे। मधुर स्वर से बोले, भाभी, बिरादरी यह थोड़ी ही कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है, हमारे सिर आंखों पर बसे, जरा खाने पीने और छुआछूत का बचाव रहना चाहिए। बोलो जादू भाई, अब बिरादरी को कहाँ तक दबाना चाहते हो? जादूराय ने साधु की तरफ करुणा भरे नेत्रों से देखकर कहा, बेटा, जहाँ तुमने हमारे साथ इतना सलूक किया है, वहाँ जगत भाई की इतनी कहा और मान लो। साधु ने कुछ तीक्ष्ण शब्दों से कहा, क्या मान लूं? यह कि अपनों से गैर बनकर रहूं, अपमान सहूं, मिट्टी का घड़ा भी मैंने छूने से अशुद्ध हो जाएगा ना, यह मेरा किया ना होगा। इतना निर्लज नहीं। जादूराय को पुत्र की यह कठोरता प्रिय मालूम हुई। वे चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हैं, उनके सामने किसी तरह समझौता हो जाए, फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं। चिढ़कर बोले, इतनी बात तो तुम्हें माननी नहीं पड़ेगी। साधुराय इस रहस्य को न समझ सका। बाप की इस बात से वह निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी। बोला, मैं आपका लड़का हूँ, आपके लड़के की तरह रहूँगा। आपकी भक्ति और प्रेम की प्रेरणा मुझे यहाँ तक लाई है। मैं अपने घर में रहने आया हूँ, अगर यह नहीं तो उसके सिवाय मेरे लिए उसकी कोई उपाय नहीं कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाऊँ। जिनका खून सफ़ेद है उनके बीच में रहना व्यर्थ है। देवकी ने रोकर कहा, लल्लू, मैं अब तुम्हें न जाने दूंगी। साधु की आंखें भर आई, पर मुस्कुराकर बोला, मैं तो तुम्हारी थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर कहा, मैंने तो तुझे छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या मेरा बेटा ही तो है, कोई और तो नहीं। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। उनसे कितना स्नेह, कितना अपनापन था। बोला, माँ, आया तो मैं इसी इरादे से था कि अब कहीं न जाऊंगा, लेकिन बिरादरी ने मेरे कारण यदि तुम्हें जाति से दूर कर दिया तो मुझसे ना सहा जाएगा, मुझसे इन गंवारों का कोरा अभिमान न देखा जाएगा। इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो। जब मुझे अवसर मिला करेगा तो तुम्हें देख आया करूँगा।
तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन यह असंभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं, और उसके लिए मुझे क्षमा करना। देवकी घर में से पानी लाई। साधु मुंह धोने लगा। शिवगौरी ने माँ का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई और साधु को आदरपूर्वक दंडवत की। साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा, फिर अपनी माँ को मुस्कुराते देखकर समझ गया। दोनों लड़कों को छाती से लगा लिया और तीनों भाई बहन प्रेम से हंसने खेलने लगे। माँ खड़ी यह दृश्य देखती रही, उमंग से फूली न समाई। जलपान करके साधु ने बाइसिकल संभाली और माँ बाप के सामने सिर झुकाकर खड़ा हुआ, वहीं जहाँ से तंग होकर आया था, उसी क्षेत्र में जहाँ वह अपना कोई न था। देवकी फूट फूट कर रो रही थी। जादूराय आंखों में आंसू भरे हृदय में ऐंठन सी अनुभव करते हुए सोचता, हाय मेरा लाल, तो मुझसे अलग हुआ जाता, ऐसा योग्य और होनहार लड़का हाथ से निकल जाता, और केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफ़ेद हो गया। धन्यवाद। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा एक लिखित कहानी खून सफ़ेद। कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।